सब क्लियर है? सरदार, आदमी कितने थे? वैसे कैप्टन तकरीबन 10 से 15 लोग थे और सबके हाथों में हथियार। वो यहाँ पर भी मुसल्ला ही खड़े हुए हैं सरदार, जानते हो तुम? ठीक है, देखते हैं वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। कैप्टन, प्लान क्या है? उनकी मूवमेंट रात में होगी। अंधेरा होने से पहले हम किसी भी तरीके से अंदर घुस जाएंगे और ये खेल खत्म करेंगे। समझ गए? समझ गया। आ जाओ किलिक, चलो एहतियात से आ जाओ। ठीक है सर। सब ठीक है? ठीक है सर। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? कोशिश कर रहा हूं, टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 18 का पाना दो। कौन है ये? बोता है। मार दूं इसके सर पर गोली? नहीं। हाँ? नहीं, इसका क्या कसूर है? इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा भाई। आज रात ये सारा असलहा यहाँ से जाएगा। सूरज गुरूब होने तक तुमने इस ट्रक को ठीक नहीं किया तो याद रखना, तो मैं इसे मार दूंगा। उससे पहले आपका काम हो जाएगा। जब तक मेरे साथ है ये, इसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। ट्रक जल्दी ठीक करो। इसको मत लेके जाइए, ट्रक ठीक हो जाएगा। चलो साथियों, निकलो यहाँ से। पिक्चर ले रहा हूं मैं। स्माइल। ठीक है, पहले एग्जाम्स। चलो अब सब अपनी क्लास में जाओ। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। सर, उन पे नजर रखते हुए काफी देर हो गई है हमें। आखिर हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? दैनी वो रात होने का इंतजार कर रहे हैं। दिन की रोशनी में कुछ भी करोगे तो मुश्किल में पड़ सकते हो, तो कोई भी बात करने से पहले एक दफा सोच तो लिया करो यार। रात का ही इंतजार करते। सुभान तेरी को। अगर हमने फायरिंग शुरू कर दी, हो सकता है आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचे। इसीलिए यही बेहतर है कि उनकी किसी हरकत का इंतजार करें हम। सर, पहले हम धावा बोलते हैं और जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलेंगे इनके सर को चल देंगे। एमरे, क्यों ये तुम्हें इतना आसान लगता है? मुझे लगता है कि ये कोई गेम समझ रहे हैं इसे। इलियास, काफी ज़हीन होते जा रहे हो। हाँ कैप्टन, चीफ सार्जेंट बहराम का मुझे मूड ठीक नहीं लग रहा आज। क्या पता सो गए हो। हाँ सही कहा, मैं भी वैसे उसी के बारे में सोच रहा हूँ। बहराम। जी कहिए कैप्टन। बहराम कहाँ हो? हाँ? यही हूँ कैप्टन, सब यही हैं। हम सब हैं।
चलो ये तो हो गया। अम्मी क्या इसे दोबारा इस्तेमाल करूंगा? नहीं मेरी जान, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत हमें दोबारा नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और पता है मैं क्या सोच रही थी? मेरा ख्याल है आपके बाबा से कहते हैं कि इसको किसी ज़रूरतमंद को दे दें। मुझे डर है दोबारा वैसा ना हो। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अभी आपने अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलनी है। कौन खेलेगा उसके साथ? क्या मैं खेलती हुई अच्छी लगूंगी? तो बस तय हुआ, आप अपने भाई के साथ मुझे यहाँ भागते दौड़ते नजर आओ और सारे गेम्स भी आप ही ने खेलने हैं, ठीक है? मैं उसे क्या कहूँगा? पता नहीं, आपको क्या पसंद है? अगर वो लड़की हुई तो खतीजे कहूँगा, और अगर लड़का हुआ तो बहराम एरन कहूँगा मैं उसे। वाह 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 वाह, तुमने तो इतने सारे नाम सोच लिए। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आके मुझे बड़ा सा हक दो। शाबाश मेरी जान। अपनी टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनना मेरा प्यारा बेटा। आ जाओ, चलो देखें आपकी वैन आई है कि नहीं। तो सबने अपनी डायरीज में लिख लिया ये? जी लिख लिया। तो चलें, अब आप लोगों का ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम के बाद मिलते हैं। आराम से लाइन में जाएं सब। टीचर, इसके पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी चाय लेकर आया हूँ। हाँ, वहाँ टेबल पर रख दो। तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। चाय रख दी है टेबल पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा था। सर, आपके लिए क्या कॉफी ऑर्डर करूं? समझ गया।
आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ दुआन, आ जाओ। कर्नल के साथ सब कैसा जा रहा है? वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे मैडम। मेरी एक गलती की वजह से मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है मैडम। हाँ ठीक है, मानता हूँ मुझसे घटिया हरकत हुई है, लेकिन मुझे उसका पछतावा है। बेहतर होता मुझे सजा दे देते ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाता। महेंद्र, तुम माहिर नफ्सियात के पास जाओ। क्या? माहिर नफ्सियात के पास जाओगे तुम। मैं लेटर दे दूंगी तुम्हें उनसे बात करके सपोर्ट मिलेगी बहुत। मुझे माहिर नफ्सियात से क्या लेना देना मैडम? दुआन, ये कोई आम डॉक्टर नहीं, माहिर नफ्सियात हैं वो, समझ गए? और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हर किसी को कभी न कभी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ जाती है, इसमें बड़ी बात नहीं है कोई। हाँ वो ठीक है मैडम, लेकिन मैं माहिर नफ्सियात से क्यों मिलने जाऊँ? उनसे मेरा क्या काम? महेंद्र, जानते हो स्पेशल फोर्सेस है ये, तो यहाँ हर किसी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। यहाँ हर किसी को ज़हनी लिहाज से भी सेहतमंद जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? जी समझ गया। तो इसीलिए तुम माहिर नफ्सियात के पास जाओगे लाजमी, कोई बहस नहीं। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन माहिर नफ्सियात के पास जाकर मैं क्या करूँगा? हम आखिर तुम्हारा क्या करें दुआन? तुम ही बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए हमें। लेफ्टिनेंट ओल्गन यही है? ठीक है जी, ठीक है। कर्नल ने बुलाया है तुम्हें। क्या वाकई में? जाओ उनके पास। अब सच कह रही ना, मैं जाऊं उनके पास? हाँ जाओ बेंदर, इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। जाओ बेंदर, चलो। आ जाओ। सर आपने क्या बुलाया मुझे? आओ दुकान। तो अब बताओ। सर मैं समझा नहीं। अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं उसके बारे में सोच समझ कर जवाब देना। क्या तुम दूसरे जंगजुओं की तरह जंगजू बनना चाहते हो, या फिर से अपनी उस बेमकसद जिंदगी की जानिब लौट कर जाना चाहते हो जहां रुसवाई के सिवा कुछ नहीं तुम्हारे लिए? समझ रहे हो मेरी बात? जी समझ गया सर। चलो सोच कर जवाब दो। सर मेरा मतलब है कि मैं कर्नल कोबूस। सर डॉक्टर अहमद की कॉल आ रही है और कह रहा है कि आपका कजन है। मेरा कजन? क्या यही कहा था उसने? जी सर, उसने ऐसा ही कहा। बात कराओ मेरी। डॉक्टर बोल रहा हूँ। कर्नल कैसे हैं आप? कौन हो तुम? कहा तो है अभी डॉक्टर हूँ मैं। मैंने तुम्हारे आदमियों से कहा मैं तुम्हारी पुप्पी का बेटा हूँ। कैसा लग रहा है ना? मैं डॉक्टर, तुम्हारी पुप्पी का बेटा। वाह कितने बेवकूफ लोग हैं तुम्हारी फौज में कर्नल। सुनो, इस कॉल को ट्रेस करो, पता करो कहां से कॉल कर रहा है। जी ठीक है सर। वैसे एक बात सोचकर मुझे काफी हैरानी हो रही है। यानी क्या किस्मत पाई है? क्या है ना, वो मेरी तुमसे रिश्तेदारी भी बढ़ गई है और दुश्मनी तो काफी पुरानी चल रही है हमारी। इस जंग में बहुत मजा आने वाला है। मायूस नहीं करूंगा मैं तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे लोगों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरे बहुत से साथियों को मार डाला उन लोगों ने। लेकिन खैर मैं एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुमने दूसरी शादी की? हद में रहो अपनी। अरे तुम बुरा क्यों मान गए? एक रिश्तेदार होने के नाते इतना तो पूछ सकता हूँ ना मैं तुमसे। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी देर ना लगाता। ये कैसी बातें कर रहे हो? अपनी टेबल पर पड़े लिफाफे देखे तुमने? क्या पता तुम्हें इसका जवाब मिल जाए। वैसे तुम बहुत जच रहे हो इसके साथ कर्नल, बहुत हैंडसम लग रहे हो। लानत हो तुम पर। हाँ क्या कहा? सुना नहीं मैंने। मेरी बात सुनो डॉक्टर, तुम
हर रोज अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम वो चूहे हो जो जल्दी हमारे जाल में फंसेगा। याद रखो तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। वैसे एक मशवरा दूं तुम्हें? हाँ, ये सही रहेगा। काम करो, एक जल्द शादी कर लो इससे और अपनी बीवी के साथ कहीं दूर चले जाओ यहाँ से। मैं उस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है कर्नल। अपनी जान प्यारी नहीं, कम से कम उसकी तो होगी कर्नल। अब आते हैं काम की बात पर, तो देखते हैं कौन किसको दफनाता है। हाँ कहो। सर, अब सैटेलाइट फोन पर बात कर रहे थे, कोई लोकेशन मालूम नहीं हो सकी। रोहिता कहाँ है? नहीं मालूम डॉक्टर। डॉक्टर हूं मैं कर्नल, तुम मेरी तरह सोच ही नहीं सकते। इन किताबों को पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिलता है, बेहद सुकून। डॉक्टर, आ जाओ। मेरा एक आदमी गांव में है, उसने कुछ तफसीलात जमा की हैं। ओह, ऐसा क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके पास हमारे लिए कुछ खास चीज है? हाँ, क्या है? ये देखिए। कौन है ये? ये गांव में नए टीचर के कंप्यूटर से तस्वीर ली है। तो मैं क्या करूं? अब हमें क्या करना है टीचर का? एक काम करो, उस टीचर के पास जाओ और गोली मार दो उसे वहीं। जाओ अब यहाँ से, वक्त जाया कर दिया मेरा। ठीक है डॉक्टर। रुको रुको रुको, यहाँ आओ वापस। इस तस्वीर को करीब लाओ जरा। हाँ, बाजू पे भी कुछ है। वाह 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 वाह। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ खास मिला? क्या नाम है तुम्हारा? मासून। मासून, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मुझे। रोहिता को लेकर आओ यहाँ। और तुम लोग भी सब तैयार हो जाओ। उस आदमी को पैगाम भेजो कि मेरी हिदायत का इंतजार करे, अभी इसी वक्त, जल्दी। और हाँ, तुम जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ मेरे लिए। कर्नल कपूर, अब क्या करोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कर्नल, देखना तुम। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। माँ बनने वाली हो तुम? कैसे? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम क्या? माँ बनने वाली हो तुम। नहीं, कितना वक्त हुआ है? जितना मुझे मालूम है 3 माह गुजर चुके हैं। मजीद तफसीलात जाननी है तो तुम्हें अस्पताल जाना होगा बेटी। अगर मैं इससे छुटकारा पाना चाहूँ तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मगर ऐसा क्यों चाहती हो तुम? आप ही कर सकती हैं या नहीं? कौन हो सकता है इस वक्त आखिर? रोहिता कहाँ है? क्यों, तुम कौन हो? डॉक्टर बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी आओ। जरूरी काम था, चलो चले। किलक, हम शुरू करेंगे। सरदार, मूव करो। ठीक है, समझ गया कैप्टन। चलो आ जाओ। मूव स्ट्रेट।
बहराम चलो। समझ गया कैप्टन। चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। झुक जाओ, नीचे झुको। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। सर ये छुपे हुए थे। तुम लोग कौन हो? मैकेनिक हूं मैं, ट्रक ठीक करते हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप मेरा यकीन कीजिए। कैप्टन, मुझे लगता है ये हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए ना। ठीक है, उठ जाओ। अपने हाथ दिखाओ जरा। बिल्कुल सही कह रहा है, ये लोग उनमें से नहीं। चलो। आप कमांडर हैं, ना आप अमेरिकन लगते, ना ही रशियन। दूर के। जी हाँ। बहराम। कहिए कैप्टन। अंदर जाकर देखो अंदर क्या छुपा रखा है। समझ गया। रुको, अंदर मत जा। अंदर बम लगा हुआ है, खतरा है। बहराम रुक जाओ, बहराम। दुरान। जी बोलिए सर। तुम भी जाओ अंदर ख्याल से। जी समझ गया मैं सर। तुरान क्या हुआ? सर यहाँ जाल बिछाया हुआ है।
सर यहाँ पर लगाया हुआ है। क्या लगता है तुरान, डिफ्यूज कर देंगे इसे? जी हाँ सर, हम इसे बिल्कुल डिफ्यूज कर सकते हैं। मुझे कैप्टन कागान को इस बारे में बताना होगा। जल्दी करो। आप आराम से बैठिए जाके, चलिए। कैप्टन, इन बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सकता है, वो भी आसानी से। ठीक है, लेकिन बहुत एहतियात से। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मेरा फर्ज था जनाब, आप तो रुक जाए। बहुत शुक्रिया। शाबाश तुरान। क्या बात है। कमांडर, कमांडर, क्या हुआ? तुर्क फौज आई है, उन्होंने हमला किया है। क्या वाकई? उन सिपाहियों को उस मैकेनिक ने सब बता दिया, हर एक बात, कि हम असला कहां से लाए और अभी कहां ले जा रहे हैं। चलो, तमाम आदमियों को जमा करो और इस बच्चे को भी साथ ले लो। कैप्टन, इतना असला, क्या प्लान कर रहे थे ये लोग? ओहो, वैसे डॉक्टर को इसमें से हिस्सा देना होगा। हद है यार। मुझे कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ओहो, कैप्टन फौरन बाहर आइए, कुछ है। क्या हो रहा है? क्या मेरी आवाज आ रही है? इलियास, बात करो इससे। हाँ बोलो। अपने कैप्टन से बात करवाओ। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ, बोलो। जरा अपने चारों तरफ देखो, हर तरफ से मेरे आदमियों ने तुम लोगों को घेर लिया है। कैप्टन, तकरीबन 100 लोग हैं हमारे आसपास। अगर तुम लोगों ने हथियार डाल दिया तो जिंदगी बख्श दूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों को बेरहमी से मार दूंगा। घटिया लोग। इलियास, करते रहो इससे बात। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। इस बारे में जल्दी सोचो, जब तक पहला तोहफा भेज रहा हूं मैं। ये क्या कह रहा है? क्या मसला है? सबके सब तैयार हो जाओ, सूरत हाल ठीक नहीं है। जल्दी करो, जल्दी।
फादर के पास जाना है क्या? हाँ, मिलना चाहते हो उनसे? चलो जाओ जाओ, भागो, जल्दी भागो। गोली मत चलाना, वो मेरा पोता है, मेरा पोता है वो। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हैं? मेरा पोता है वो उनका साथी नहीं, मेरा पोता है। गोली मत चलाए कोई, गोली मत चलाए कोई, कोई गोली मत चलाए। नहीं, इलियास, बच्चे को पकड़ो, जाके कवर करो इन्हें। छोड़ो से, छोड़ो से, कवर करो इन्हें। चलो। गोदाम की तरफ चला जाए, गोदाम की तरफ। अब पता चला कि मैं संजीदा हूं। यह आखिरी वार्निंग थी मेरी। तुम लोग अपने हथियार डाल दो, मैं 5 तक गिनूंगा। बाहर आ जाओ तुम लोग। हम लोग हरगिज़ नहीं आएंगे बाहर, लेकिन अगर तुम लोग इस तरफ आए तो मैं यहाँ का सारा सामान उड़ा दूंगा। आई बात समझ में? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, आजमा कर देख लो, मुझे आजमा कर देख लो। तुम जैसे बेहिस के हाथ आने की बजाय मैं तुमसे मुकाबला करना पसंद करूंगा। आओ और अपनी कब्र अपने हाथों से खोदो आके। ये ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ बड़बड़ा रहा है। वो कुछ नहीं करेगा, वो जानता है हम उसे मारने वाले नहीं, और उसने वाकई सब उड़ा दिया तो डॉक्टर हम सबको नहीं छोड़ेगा और सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ और सोचना होगा। चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ रोजदा, कुछ दिल बहल जाएगा तुम्हारा। क्या आप मुझसे कर्नल के बारे में बात करने वाले थे डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना रुजदा? हाँ बिल्कुल है। और तुम सारा दिन कहाँ थी? मैंने जो पूछा है बस उसका जवाब दीजिए डॉक्टर। ऐसा क्या? ऐसा ही है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे खानदान का कातिल सिर्फ और सिर्फ कर्नल है। कर्नल और उसके आदमी। अब ठीक है, या कुछ रहता है अभी? कौन है? ये मैं हूँ, आपके स्टूडेंट का वालिद। कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। ये क्या बात है? आप बतौर उस्ताद इस तरह नहीं कर सकते हमारे साथ। हम तो सिर्फ आपसे थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। चले अंदर चलते हैं। तो टीचर, कितने तलबा हैं तुम्हारे? 50। अच्छी बात है। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है क्या? क्या हुआ? चलो हम भी बच्चों की तरह आपस में एक खेल खेलते हैं। एक सवाल की बात है बस।
इन दोनों में अक्लमंद कौन है ज्यादा? कुछ पूछा है मैंने? मेरा भाई। भाई? तुम्हारा भाई है? ये कहाँ है ये इस वक्त? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। ऐसा है? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है टीचर। अभी तो बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ सीखना है। मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो, मुझसे अच्छा शागिर्द नहीं मिलेगा तुम्हें। डॉक्टर हूं मैं टीचर, दर्द भी दूंगा और दवा भी दूंगा। वैसे टीचर एक किताब मेरे पास भी है ऐसी। एक्सक्यूज मी। हाँ? आपने इस तरह अचानक आकर मुझे डरा दिया। आप यहाँ? आप इस तरह इस वक्त? मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। वो दरअसल मैंने उस दुकान वाले से पूछा आप कहाँ मिलेंगी, तो उसने मुझे यहाँ का पता दिया। लेकिन क्यों? क्यों? दरअसल मेरे लिए इसकी वजाहत करना मुश्किल है। ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं समझी नहीं। आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं, मैं समझ नहीं पा रही। मतलब मैं आपको अच्छे से जानती नहीं। यानी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज जाइए यहाँ से। आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मैं यहाँ ये देखने आया था कि आप ठीक तो हैं, और कुछ नहीं। यकीन माने मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी इन बातों को। ठीक है, मैं समझाता हूं। हम वहां दुकान में इत्तफाकन मिले, ठीक है। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखा तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, यही देखने आया था। बस यही बात थी, यही बात थी। इस बात का क्या मतलब? यानी क्यों कोई नुकसान पहुंचाएगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा तो किसी से कोई लेना देना नहीं।